नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग चर्चा करेंगे रफी साहब के बारे में। एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे गायकी, एक ऐसे महान इंसान जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। मतलब तारीफ अगर किया जाए तो लगेगा कि सूरज के आगे दिया दिखाना। ठीक है, तो ये वीडियो जितने भी रफी लवर हैं और रफी साहब को डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन वाला बात नहीं करेंगे कि रफी साहब का जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सब है ना, ये सब सारे लोग जानते हैं और नेट पे अवेलेबल है। हम लोग रफी लवर जो है इकट्ठा होंगे और इनके बारे में वो चीज बात करेंगे और क्या जो है, जो भारत सरकार नहीं कर रही है वो करना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग नए होंगे, तो हमारे चैनल पे नए आए होंगे, तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आप तो मैथ के टीचर हैं, आपका एक चैनल है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज और पटना बोरिंग रोड में आपका ऑफलाइन क्लास भी है। ठीक है, तो आप एक टीचर हैं, कहाँ ये रफी साहब तो म्यूजिक से रिलेटेड हैं। तो आपको याद दिला दूं कि माँ सरस्वती का जो ये आप देख रहे हैं, तो माँ सरस्वती के हाथ में, एक हाथ में बीना होता है जो म्यूजिक, ठीक है, जो संगीत को रिप्रेजेंट करता है। एक हाथ में क्या होता है, पुस्तक होता है जो विद्या को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम शिक्षक हैं तो हम लोग के पास दोनों है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अब हम लोग रफी साहब जैसा गा नहीं सकते हैं। अरे कोई नहीं गा सकता है, दुनिया में कितने भी लोग आए और गए, उनके जैसा कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एआई के द्वारा रफी साहब का, जो अभी की रफी साहब होते तो नए गानों को कैसे वो गाते, मैच नहीं हो पाएगा। देखो, वो अल्लाह का, वो ऊपर वाले का, भगवान का नेमत थे। ये हम लोग का खुशनसीबी है कि हम लोग रफी साहब को सुन पा रहे हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम लोग रफी साहब का लाइव कंसर्न नहीं देख पाए। जो लाइव परफॉर्मेंस होता है वो नहीं, एक कहीं ना कहीं कसक रह जाएगा। जितने भी रफी साहब को चाहने वाले हैं, ऐसे तो दुनिया में रफी साहब को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, अनगिनत है। ठीक है, और जब तक सूरज चांद रहेगा, रफी साहब तेरा नाम रहेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने दिल से पूछो। और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां रफी साहब का गाना नहीं बजता हो? आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो उनके गाने के बिना आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, अब हम लोग उनका ओरिजिनल गाना तो सुना नहीं सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब शादी करने जा रहे हैं तो ऐसा शायद ही ऐसा कोई फंक्शन शादी का होगा जहां ये गाना नहीं बजता है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आप सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं, जैसे आजकल का जो युवा है सुनता है गाना, अच्छा सुनता है गाना, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रफी साहब के गाना को अगर सुनेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा मतलब आपका जीवन सफल होगा। ठीक है, नकारात्मक विचार नहीं आएगा। आजकल का जो गाना है वो सुनकर कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार आता है। ठीक है, आप हैमान हो जाते हैं। ठीक है, अब 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का, ये सब कोई गाना है? आप खुद सोचिए। अब ये तो भोजपुरी है, इसमें तो पूरा अश्लीलता भरा पड़ा है। आप ये देख ही रहे हैं, है ना, लगावे लो तू लिपस्टिक, फलना ढेकना, ये क्या है? ये समाज को कहाँ लोग लेके जा रहा है? आजकल का संगीत जो है वो कुछ गाने को छोड़कर कहाँ जा रहा है संगीत? अरे मेरे भाई, रफी साहब को सुनो और सीखो कि आज मरे हुए 1980 में इनका देहांत हुआ था, 31 जुलाई 1980, ये जुलाई जो चल रहा है। ठीक है, इसी मंथ में रफी साहब हमारे बीच नहीं रहे थे। ठीक है, हालांकि उनके गाने, उनकी यादें तरोताजा है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन हमारे बीच 1980 में ही, 31 जुलाई 1980 को हमारे बीच वो नहीं रहे थे। समझिए कितना साल हो गया, और मैं आज का नवयुवक, मैं उनको याद कर रहा हूं। हमारे जैसे कितने करोड़ों लोग होंगे जो उनको डेली याद करता होगा। अब बात भी सही है, मैं भी डेली याद करता हूं उन, चाहे जैसे भी हो, गाना के माध्यम से हो। ठीक है, इतना कर्ण प्रिय सॉन्ग सब है कि उसका क्या मैं बोलूं। आप कोई भी अब जैसे किसी भी सिचुएशन का, अब मान लो देशभक्ति का गाना है, ठीक है,
जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी, तो रफ़ी साहब का गाना बजता है कि नहीं? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या क्या नहीं, मतलब कितना देशभक्ति का जितना भी गाना है सब रफ़ी साहब ने गाया लगभग, ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्या मतलब वो सुनकर जज्बा आ जाता है देश के प्रति, मतलब एक हिम्मत आता है कि हाँ हमको देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। या कोई भी आप देख लो, कव्वाली देख लो, कोई भी चीज देख लो, कैसा भी सिचुएशन देख लो, गम देख लो, उदासी देख लो, या कोई भी अब अगर मान लीजिए कि आप प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार का इजहार के लिए रफ़ी साहब का तमाम गाना है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुझको आना पड़ेगा, तमाम गाना है। एक गाना रहे तब मैं उसको जिक्र करूं। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो रफ़ी साहब मतलब हम लोग के बीच गा के गए हैं, और आज भी और कल भी और आने वाले जितने भी पीढ़ी हैं उनको जरूर सुनेंगे। एक कंट्रोवर्सी हमेशा चलते आता है, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कंट्रोवर्सी होता है रफ़ी साहब और किशोर कुमार को लेके, किशोर दा को लेके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंट्रोवर्सी तो होना ही नहीं चाहिए। दोनों अपने अपने जगह पे महान सिंगर हैं, थे नहीं मैं बोलूंगा, महान सिंगर हैं, उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। और किशोर दा खुद बोले हैं कि रफ़ी साहब मेरे गुरु हैं, मैं भी उनको सुनता हूं, ठीक है। और उन्होंने कई एक बार जितने भी मतलब जो इस तरह से कंट्रोवर्सी आया है, और उनके फैन के बीच में हमेशा जो कंट्रोवर्सी चलता है कि किशोर दा अच्छा है कि रफ़ी साहब अच्छा है, रफ़ी साहब नंबर 1 है कि किशोर दा नंबर 1 है, इन दोनों में कंपैरिजन चलते रहता है। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों अपने अपने जगह पे महान हैं, ठीक है, और रहेंगे। दोनों का अपना वे ऑफ सिंगिंग है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि रफ़ी साहब एक ट्रेंड सिंगर थे, इन्होंने क्लासिकल सीखा है, ठीक है। किशोर दा अल्हर मस्ताना और मस्ती वाला जो सॉन्ग रहता था, उस टाइप के सॉन्ग को वो बड़े अच्छे से गा लेते थे, क्लासिकल गाते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन रफ़ी साहब का बात ही कुछ और होता था, ठीक है। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। हम लोग तो सबको सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनफेयर जो हुआ है रफ़ी साहब के साथ, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो उनके साथ जो अनफेयर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम जितने भी तमाम लोग हैं जो रफ़ी साहब को सुनते हैं, पसंद करते हैं, एक आवाज़ उठनी चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने रफ़ी साहब को भारत रत्न नहीं दिया है। बताइए, इतना बड़ा कलाकार, अगर हमसे कोई पूछा कि तुम्हारे देश में क्या है, तो मैं बोलूंगा कि हमारे देश में रफ़ी साहब जैसा सिंगर था, सिंगर है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा, अरे मिसाइल तो सबके पास है, एटम बम तो पाकिस्तान भी बना लिया है, परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास रफ़ी साहब नहीं है। इस चीज को आप सोचिए, इतने अच्छे गायकी, और इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये भारत सरकार अनदेखी कर रही है इतने बड़े मतलब कलाकार को, इतने बड़े जो मतलब शख्सियत। देखो, कलाकार तो बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, ठीक है। रफ़ी साहब एक महान इंसान भी थे, एक नेक दिल इंसान भी थे, इस चीज को आप जान लीजिए। आज तक मैंने उनका किसी भी फिल्म स्टार से या किसी भी सिंगर से उनका शिकायत करते नहीं देखा, चाहे वो लता मंगेशकर हो या मुकेश साहब हो या किशोर दा हो या महेंद्र कपूर। ये महेंद्र कपूर तो उनके चेले ही थे। तो ये कोई भी सिंगर जो है, इवन आजकल देखो सोनू निगम आजकल छाया हुआ है, ठीक है, दिल पे चलाई छुरियां, उसका भी आजकल वायरल हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सब रफ़ी साहब के फैन हैं। क्यों? क्योंकि ये रफ़ी साहब एक इंसान नहीं थे, भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक इंसान थे। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ऐसी गायकी जो हम लोग कभी सुन नहीं अब पाएंगे। तो आपका क्या विचार है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो इसमें लेट हो रहा है कि नहीं? आप डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, 7 सुरों के मालिक थे रफ़ी साहब। अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट्स में
इवन मुझे जहां तक अनुभव है, मैंने पढ़ा है, देखा है, ठीक है, कि रफी साहब को सातों सुरों पे कमांड था, ज्ञान था, जबकि लता मंगेशकर को 6 सुरों का ज्ञान था। ठीक है, उनको भी 7 सुरों का ज्ञान नहीं था, लेकिन लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल गया। मैं इसमें कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि उनको मिल गया तो गलत। अरे लता मंगेशकर तो लेडीज में, लड़की की आवाज में लता से अच्छा किसकी आवाज है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लता मंगेशकर को जब मिला है, ठीक है, तो रफी साहब को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हालांकि कोई भी अवार्ड रफी साहब के सामने एकदम बौना है, कुछ भी नहीं है। अरे ये अवार्ड से तो ऊपर है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि अवार्ड से तो ऊपर है, लेकिन होना चाहिए ना, सम्मान, रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए ना। आपके लिए, आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए इतना कुछ रफी साहब ने गाया है, ठीक है। मतलब इवन इंदिरा गांधी जी स्पेशल बुला के, फिर से नेहरू गांधी भी स्पेशल बुला के इनको सुना, और मतलब जो भी समझ रहे हैं कि क्या चीज था। अब हम इनकी क्या मतलब बात करें, कितनी मतलब भी तारीफ करेंगे वो कम ही होगा। तो मुझे ये सिर्फ चर्चा, ये इसलिए ये वीडियो बना रहा था कि रफी साहब को भारत रत्न नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। आपका क्या विचार है और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रफी साहब को याद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। आपको याद